कितना पैसा लोगे? इमेच्योर बापू। ये हमारी राजकुमारी का ससुराल है, हमारा मान है, सम्मान है। पैसों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मुंह सीधा करो, सीधा करो। ओहो बापू, जब दशरथ सर का एक्सपीरियंस है तो फिर लाखन ब्रो के स्पीड में क्यों भाग रहे हो? थोड़ा सा यंग इंडिया को भी तो काम करने दो। खबरदार जो राजघराने की किसी चीज को हाथ लगाया तो। यहाँ आपकी भी एक भूमिका है। आपकी भूमिका एक सीनियर फोटोग्राफर की है जो बाहर से राज तिलक के लिए आया है। 1977 से वो राजघराने के फोटोग्राफ को एक पुस्तक का रूप देने के लिए लगा है। दाढ़ी भी ठीक है, कपड़े भी ठीक है, पर नाम नहीं रखा अभी तक। बड़े निकम्मे राइटर हो यार। हद होती है नादानी की भी। मसूरी चाचा होते ना तो 2 लगा देते अभी तक। पर आएगा आएगा आएगा। आ गया नाम, नादान मसूरी। अरे जाएगा कहाँ, हमने कहा था। आ गया नादान मसूरी। जूते कौन पहनेगा? पहना दो आप। राजघराने की कोई भी चीज छूने की इजाजत कहाँ है हमें? बापू, अरे पीछे हटो। बापू, थोड़ा सा लाइफ में गिव एंड टेक होना चाहिए। युवराज का रोल दिया है तो उनकी तरह जीने का अधिकार भी तो दो ना। उस बुक रैक से युवराज की वो नीली किताब निकाल कर लाओ। ओ कम ऑन बापू, ये कोई युवराज के लेवल के काम है? ब्लू बुक लेके आओ। ये लो। मसूरी, आओ देखो मसूरी। ध्यान से सुनो। ये नीली किताब निकालने से सीक्रेट डोर युवराज के ऑफिस में खुलता है। हम दोनों में से कोई भी 24 घंटे यहां रहेगा। कोई भी इमरजेंसी हो तो अंदर चले आना। फॉलो मी। Okay. आई सेड फॉलो मी। अब आप लोगों को युवराज की डीवीडी दिखाई जाएगी। युवराज की चाल ढाल और उनका बोलचाल का ढंग ठीक तरह से समझ लो। देख मसूरी, सारी ख्वाहिशें पूरी। ये ले आलू पूरी। सर, पहले ये लोग कुछ खा लें। जो भी करना है यहां वीडियो देखते हुए करें। I'm so happy you guys are here. Love you guys. Thank you. वीक डाइजेशन के कारण युवराज सिर्फ बॉल्ड फूड खाते हैं। घास पूसी खाना था तो राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म क्यों लिया? हेल्थ फ्रीक। बकरी है। कल से तुम्हें यही खाना मिलेगा। बापू, शट अप, बापू, शट अप, बा, शट अप। Bonjour, Monsieur Frédéric. Comment allez-vous? Ici votre promo 2006. युवराज को बहुत सारी भाषाएं आती हैं। वो फ्रेंच, इटालियन, जर्मन बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। इसमें तुम्हें ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ओवर एक्टिंग? सबको बोल दिया जाएगा कि अगले 4 दिनों तक युवराज का मौन व्रत है। ये युवराज की सौतेली बहनें हैं, राजकुमारी चंद्रिका, राजकुमारी राधिका। ये वो ड्राइवर छुट्टन है जो रॉयल कैरेज को पहाड़ पे ले गया था। जिस दिन ये हमारे हाथ लगेगा उस दिन ये साबित हो जाएगा कि इस षड्यंत्र के पीछे ये लोग हैं। युवराज के सौतेले भाई अजय सिंह, युवराज की सेक्रेटरी समीरा, युवराज के दूर के रिश्तेदार स्टेट के सीईओ लोमड़ी की तरह चालाक चिराग सिंह। भाई साहब का झंडा अब भी लहरा रहा है। इसका मतलब ये भी जिंदा है। डोंट वरी सर, दीवान साहब ने उन्हें जहां भी छुपा के रखा है हम उन्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। वैसे भी इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद चलना फिरना तो बहुत दूर, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होगी। नाइनटीन 40s की ये ब्यूटीफुल लेडी अब तुम्हारी। और जिसने हमें ये बताया कि भाई साहब बहनों के यहां बिना सिक्योरिटी की जा रहे हैं, उसके लिए दिस एवरग्रीन गर्ल। थैंक यू सर। आपका दिल बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा। ये एक्सीडेंट प्लान करके बड़ा काम तो तुमने किया है चिराग। हमें आजादी दिलवाई है।
तुम लकी हो कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है जिससे तुम्हारी तुलना होती हो। और पापा खुद तो चले गए, लेकिन ये तय कर गए कि इस बेटे का हर बिल बड़ा बेटा पास करेगा। तभी बेटा जिंदा रह पाएगा। और बड़े बेटे ने किया क्या? और बिल काटा जैसे कोई ठेकेदारों का काटता हो। आज पहली बार मैंने कोई चीज बिना परमिशन के दी है। एंजॉय। सर, अगर छोटे युवराज को पता चल गया कि बड़े भाई ने उनके सारे बिल्स पास किए हैं और आपने... समीरा, ये राजा महाराजाओं के पास इतना वक्त कहां कि वो हर एक वाउचर और हर एक चेकबुक को चेक करें। ये हमारा काम है। हम लोग तो इन महलों की नींव हिला सकते हैं और ये तो प्लान की और तुम्हारी गिफ्ट्स की शुरुआत है समीरा। लेट्स टेक अ नाइस पिक्चर ऑफ यू। कम ऑन। ओके। यस सर। भाई साहब ने ऑर्डर दिया है कि कल राजकुमारी के स्वागत की तैयारी करें। कल वे खुद उन्हें स्टेशन रिसीव करने जा रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, युवराज अभी आते ही होंगे। मैं उनसे मिलकर सब कुछ पता करती हूँ और आपको बताती हूँ चिराग से। समीरा, हाँ, या। मैं आपको एक खास मेहमान से मिलवाना चाहता हूँ। ओह यस यस प्लीज। आइए। नमस्ते बेटे। समीरा, युवराज का आदेश है कि राज तिलक होने तक आप मसूरी जी का पूरा ख्याल रखेंगे। हिज ट्रैवल अरेंजमेंट्स, कंफर्टेबल स्टे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन युवराज ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मुझे कहा आपको बताने के लिए। ओके। समीरा, वो मसूरी जी के लिए एक कैमरा स्टैंड प्लीज, अभी। ऑफ कोर्स। अरे किस लड़की के चक्कर में फंसा रहे हो यार हमें? देख नहीं रहे पूरा कैरेक्टर में घुस चुके हैं। देखो, समीरा को प्रेम दिल वाले के इर्द गिर्द नहीं पहुंचने देना है। अगर उसे शक हो गया तो? और यार देखो ना। अरे समझ लो, यही तुम्हारा रोल है। ये हाँ, कैसे? ये जो मोहब्बत होती है ना, हाँ, तो बस वही है तुमको इसके साथ। मोहब्बत को क्या बारीकी से फिट किया यार तुमने। वाह। राजकुमारी आ रही है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मालूम है। ये बापू और मिसेस बापू का झगड़ा चलता रहता है क्या? हमेशा ऐसे रूठे रहते हैं। शादी नहीं हुई है इनकी। ओ यू मीन वर्जिन बापू? तुम्हारा मौन व्रत है, मुंह बंद रखो। ये राजकुमारी को दे देना। संजय। राजकुमारी जिंदाबाद। भूल दो, मुझे नहीं, राजकुमारी साहिबा को। दादी साहिबा कैसी हैं? जी अच्छी हैं। हालांकि वो यहाँ आना चाहती थी, पर उनकी नी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाई। उन्होंने आपको प्यार भेजा है। युवराज ने कुछ दिनों के लिए मौन व्रत रखा है। मौन व्रत? लोग आंतरिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं, ऐसा युवराज का कहना है। बाकी इनकी लीला ये खुद ही जाने। वैसे गुनगुनाने की अनुमति है युवराज को। आपके रहने का इंतजाम हमने रॉयल गेस्ट हाउस में कर दिया है, लेकिन उससे पहले युवराज के साथ पैलेस में लंच होगा। खुश नहीं है तो हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। मैं दिल्ली में बहुत खुश हूँ। उपहार फाउंडेशन और काम के साथ मैं बिजी रहती हूँ। मैं दादी को समझा लूंगी, नो प्रॉब्लम।
मुझे ये भी नहीं पता था कि आपने मौन व्रत रखा है। आई एम सॉरी। लेकिन गलती आपकी है और आप हमसे एग्री करेंगे क्योंकि आपने कभी आपकी फीलिंग्स हमसे जाहिर नहीं किए। अगर आप करती तो हम सुनते, और अगर सुनते तो अप्रिशिएट करते और जरूर समझते। बताइए इसकी भरपाई कैसे करें? थोड़ा सा ये कंप्लीट करेंगी या आपके लिए स्पेशल तरबूज मंगाया जाए? आपकी वो आंतरिक शांति वाली मौन व्रत का क्या? मौन व्रत वो ऐसा है, हमसे एक बड़े ही विद्वान स्कॉलर बाबा प्रेम ने कहा कि जब तक आप बाहर खुशी ना बांटो, आपको अंदर की शांति कैसे प्राप्त होगी? आपको हमारे सीक्रेट्स जानने हैं, हमारे हाइज, हमारे लोज, हमारे अप्स, हमारे डाउन्स। गिव मी अ मिनट। दीवान साहब, क्या हुआ युवराज? आपने तो मौन व्रत की कसम ली थी। आपके सर की कसम ली थी, तोड़ दी। डज नॉट मैटर। राजकुमारी को दोस्त प्लेसेस दिखाने हैं जहां हमारा बचपन खेला था। प्लीज जरा इंतजाम कीजिए। मूव इट। मूव इट? इस स्कूल में युवराज 8th स्टैंडर्ड तक पढ़े थे। ये स्कूल 1907 में बना था। इसका आर्किटेक्चर उस जमाने में बड़ा मॉडर्न माना जाता था। इन 1921 यहाँ ऑल इंडिया कबड्डी कंपटीशन हुआ था। 1945 में यहाँ पर ऑल एशिया हॉकी टूर्नामेंट करवाए गए थे। 1960 में यहाँ पर साहित्य सम्मेलन हुआ था। ये जग जाहिर है कि ऐसे आइए मैं आपको 3rd स्टैंडर्ड का एक जग जाहिर किस्सा सुनाऊं। हम लोग टीचर को मनाकर स्कूल बंक करके यहाँ पर आके नहाते थे नंगे। दीवान साहब, क्या ये सच है? दीवान साहब ही तो हमारे स्विमिंग के कोच थे। इन्होंने हमें फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया था। कह दो हाँ बापू, वरना मैं बोल दूंगा कि आप भी हमारे साथ नहाते थे नंगे। वो भी क्या दिन थे। बेटर दिन आज है। आइए दीवान साहब, राजकुमारी को हम हमारा छलांग पॉइंट दिखाते हैं। नहीं। अरे वहाँ कहाँ देख रही हो स्वीटी? देखने की चीज तो उधर है। क्या चाहिए आपको? What is happening, चिराग? वहां समीरा कुछ रिपोर्ट नहीं कर पा रही, यहाँ तुम खामोश बैठे हो। माना कि भाई साहब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मेडिकली बच गए, पर राजकुमारी को स्टेशन रिसीव करने जाना और अब एस्टेट घुमाना, नो, ये भाई साहब नहीं हो सकते। कुछ तो गलत है सर। बहुत गलत। How are you doing, भाभी? Welcome to ससुराल। हाय अजय भैया, हाउ आर यू? बापू, ये पूछ क्या? हेलो बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो? हेलो। वैसे भाई साहब को क्या हो गया है? आज आपको एस्टेट घुमा रहे हैं? हाउ रोमांटिक। इन्होंने इस क्लब में कितने पोलो टूर्नामेंट्स जीते हैं? ए वेट अ मिनट, भाभी आपको वो टूर्नामेंट तो याद ही होगा जब भाई साहब सगाई वाले दिन खेलने आए थे। Anyways, I'll leave the two lovebirds alone. Okay? Okay, भाई साहब। Enjoy. ओके। और यहाँ पर हम बापू, छोटू युवराज माचिस की तीली लगा गयो। लुखो सालो। और दिखाओ दोस्त प्लेसेस। उस दिन आपने आपके सारे दोस्तों को बुलाया था मुझसे मिलने। आप सब हंसी मजाक कर रहे थे
और उस हंसी मजाक में मैंने कह दिया कि आप बिना मूंछों के बेटर लगोगे। पता नहीं आप क्यों नाराज हुए, मुझे वहां अकेला छोड़ के यहाँ आ गए। नहीं नहीं, रोना नहीं, वो एक्चुअली हमारे प्यार करने का अंदाज था। प्यार करते हो? जी, बड़े ही जोरों से, लेकिन हम दिखा नहीं पाते। एक रोमांटिक वॉक के लिए चलें? राम लक्ष्मण, अठे पधारो, क्विकली क्विकली, हवा को चीरते हुए। ओहो टर्मिनेटर। डायरी, पेन। कहां से हैं आप लोग? गुजरात। गांडो छोकरो, हमણાં यहाँ બેસો અને ફરી जाओ। आगे बढ़ने से पहले सारी शिकायतें एक साथ लिखवा दीजिए। मूछ, शर्ट, टाई, पैंट, अंडरवेयर, बनियान, कुछ मत छोड़िए। धज्जियां उड़ा दीजिए, लेकिन प्यार नहीं करता, ये मत लिखिए। मूछ? रोमांस दीवान साहब, रोमांस। यंग इंडिया का रोमांस कहां समझेंगे आप? राजकुमारी को हमारी मूछें नहीं पसंद थी, मुछ मुंडे हो गए। राजकुमारी, नाक नहीं पसंद? नाक कटवा दें आपके लिए? क्या कहते हो दीवान साहब? नाक तो आप कभी भी किसी की भी कटवा सकते हैं युवराज। बेशक। अबाउट टर्न। हाँ? ये वो मंदिर है जहां युवराज की पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। इस मंदिर की स्थापना 1953 में हुई थी, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी। बहुत सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आए थे। मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। एक प्रवेश द्वार से लेकर दूसरे प्रवेश द्वार तक फूलों की वर्षा हो रही थी। तुम इधर आओ, मैं कहता हूं इधर